हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं स्पाई फैमिली कुछ फनी सिगमा और थग लाइफ मोमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। उन्होंने पूछने के लिए कहा है कि आपने ये काम क्यों चुना। मुझे आपको काम करते हुए देखना होगा। हाँ? तुम मुझे काम करते देखोगी? मैं तुम्हें अब अपना काम दिखाने वाली हूँ, ठीक है? ठीक है। ये काम सीमा पर तैनात सैनिकों के काम जैसा ही है। तो ये है हमारा अगला निशाना। शक्ल से ही धोखेबाज बदमाश लग रहा है। तुम मुझे सुन रही हो ना अन्या? हाँ। मेरा काम है दुश्मन को जल्द से जल्द खत्म करना, लेकिन मैं गलत इंसान को नहीं मार सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस देश की गंदगी साफ कर रही हूँ। मेरे दुश्मन भी इंसान ही हैं, इसलिए मैं उन्हें कम से कम दर्द के साथ खत्म करना चाहती हूँ। हम दुश्मन को कई तरीके से मार सकते हैं। लॉयड सा से कहना कि हम टमाटर की चटनी बना रहे थे और कुछ नहीं। मैं आ गया। हा? पापा, मुझे आपके जॉब के बारे में जानना है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ के लोगों को बता दिया है कि तुम आने वाली हो, लेकिन किसी को तंग मत करना, ठीक है? ठीक है। एक आम हॉस्पिटल में मैं आसानी से घुस सकता था, पर इसमें यहाँ आसपास नजर भी रख सकता हूँ। तुम्हें लिखना पड़े ऐसी कोई बात तो मैंने अब तक कही नहीं है। तो बताओ, आखिर तुम क्या जानना चाहती हो? आपने यही काम क्यों चुना पापा? पर कभी कभार सर्दी शरीर में नहीं मन में हो जाती है। दूसरे बेटे ने आने से कहा तुम बेवकूफ हो, इसलिए सर्दी नहीं होगी। उसने ऐसा कहा? और सालों के बाद भी वो परेशान रहते हैं। मैं उनकी मदद करूंगा। ये सभी मेरे साथ काम करते हैं। इन्हें हेलो कहो। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम चॉकलेट खाओगी? हाँ? पापा तो बहुत अच्छी जगह में काम करते हैं। ज्यादा लोगों से दोस्ती करने के अपने फायदे हैं, लेकिन मैं ज्यादा दोस्त भी नहीं बना सकता। ज्यादा दोस्त नहीं चाहिए। एक बात बताओ, तुम तब क्यों लिखती हो जब मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ? इस काम का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? लोगों के दिल की बात समझना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। आखिर एक डॉक्टर जादूगर तो नहीं होता, वो लोगों के मन की बात नहीं सुन सकता। इस काम का सबसे मुश्किल हिस्सा मिशन और हॉस्पिटल को एक साथ संभालना। ये तो नॉर्मल कमरा है, याददाश्त मिटाने वाली मशीन कहाँ है? मेरा काम हो गया, अब मैं बोर हो रही हूँ। रुको, इस बुक शेल्फ के पीछे एक खुफिया रास्ता है। लीवर उठाते ही वो खुल जाएगा। खुफिया रास्ता? लीवर? पता है, इसकी मदद से हम पेशेंट्स को चेक करते हैं। ये बहुत ही मजेदार होता है। कितना बोरिंग है। हाँ। मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। कि ये आप कह रहे हैं सेंसे? प्रेत और तांत्रिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो भूतों की बात कर रहे हैं, मजा आएगा। उन्हें खुफिया रास्ते का पता चल जाएगा। आलिया का पैर फंस गया। पैर निकल गया, अब वापस जाना होगा। मुझे जल्दी से कुछ बनाना होगा। चलो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है देखते हैं। तबाही! ये सब क्या किया तुमने? मैं काम में उलझा रहा और ये सब हो गया। अनाथालय में रहने वाली एक लड़की रातों रात अजनबी के साथ आ जाए तो जाहिर सी बात है वो तनाव से गुजर रही होगी। मुझे सब ठीक करना होगा। रास्ते में मैं तुम्हें स्पाई वॉर्स की सीडी भी दिलाऊंगा। अरे वाह! तुमने सब अच्छे से लिख लिया था ना? जासूस के बारे में लिखा है। ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों आ गए? आनिया, तुमने देखा लॉयड सा कैसे मार मार कर मरीजों का इलाज करते हैं? सब मरीजों को उठा उठा कर पटकते हैं। देखकर ही मजा आ गया था। मेरे पापा एक जाबाज दिमाग के डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जंग से उभर रहे लोगों की मदद करनी है। अच्छे हैं। करते हैं। वो गोल्फ खेलते हैं और काम पर जाने के लिए उनके पास एक खुफिया रास्ता है। और वो चॉकलेट भी देते हैं। आजकल रिश्वत को चॉकलेट कहते हैं। क्या? और वो कभी कभार मरीजों को 1-2 बार पटक भी देते हैं। मैं जानता था तुम कोड समझ जाओगे।
आन्या भी एक कोड लिखेगी। देखते ही शुरू हो गए। हाँ, अगर तुम ऐसा करोगी तो उस कोड को समझना तो दूर, कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। कोड क्रैक करने में माहिर होने के बावजूद भी मैं इसकी लिखी एक भी बात नहीं समझ पा रहा। आन्या जैसा कहेगी क्या आप वैसा लिख सकती हैं प्लीज? कोड रेडी हो गया। आपकी चिट्ठी। क्या हुआ? इसे पोस्ट करना है तो इस पर टिकट लगाकर पोस्ट ऑफिस ले आओ। मेरा कोड रिजेक्ट हो गया। लॉयड घर पर है क्या? बाद में आऊंगा। हाँ, ये क्या है? लॉयड ने दिया है क्या? ना ना ना, टॉप सीक्रेट है। अरे हाँ, ये तो उसने कल दिया था। कहीं किसी लड़की ने तो नहीं लिखा? परफ्यूम की खुशबू भी आ रही है। कहीं ये लव लेटर तो नहीं? शनिवार ठीक 8 बजे पुल पर मेरा इंतजार करना। पर मिलने के लिए उसे कोड का इस्तेमाल करना पड़ा। पक्का कोई एजेंट होगी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। टॉप सीक्रेट। आज भी मैं नाश्ता बनाने में नाकाम रही। आज का नाश्ता भी लॉयड सा को ही बनाना पड़ा। आप कौन है? माफ करना, मैं लॉयड सर के साथ जनरल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मेरा नाम फियोना फ्रॉस्ट है। दरअसल उस दिन आपकी बेटी हॉस्पिटल में ये भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा लौटा दूं। आपका घर बहुत अच्छा है। तुम्हें लग रहा है मैं उन्हें चाहती हूँ? अच्छा है, मैं तो यहाँ आई ही हूँ उनकी बीवी बनने के लिए। पर एक बात तो है, सूरत और रहन सहन में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती। शुक्र है, मैं समझ सकती हूँ। आन्या घर आ गई। आप सब आ गए? आन्या का मैग्नीफाइंग ग्लास। ओह अच्छा, शुक्रिया। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हम जल्दी लौट आए। ये आंटी भी जासूस है। आंटी और पापा आपस में लड़ रहे हैं। कहीं एक शैतानी जासूस तो नहीं? आपके लिए कॉफी ले आऊं लॉयड सा? और आन्या तुम्हारे लिए कोको ले आऊं? ये लो। कोकोआ। योरसा। सेनपाई को ब्लैक कॉफी पसंद है। मैंने आज तक उन्हें दूध वाली कॉफी पीते नहीं देखा। ये क्या? ये नहीं हो सकता। दूध डालने से मेरे पेट को कम नुकसान होगा शायद। दीदी बहुत खुश लग रही है। ये क्या कर दिया तुमने? तुम ठीक तो हो ना आन्या? इस बच्ची को ट्रेन करने का काम इसी औरत का है। अगर मैं इसकी माँ होती तो इसे कब क्या करना है सब शेड्यूल्ड होता। एक ही महीने में इसे स्टेला जीतने की मशीन बना देती। आन्या को ऐसी मम्मी सपने में भी नहीं चाहिए। कोकोआ बनाने वाली मम्मी आन्या को बहुत पसंद है। पसंद करने की बड़ी अजीब वजह चुनी। ठीक है आन्या, अगली बार मैं तुम्हारे लिए और भी टेस्टी खाने की चीजें लेकर आऊंगी। माफ करना, मुझे अभी याद आया कि मैं आलू खरीदना तो भूल ही गई हूँ। मुझे अभी के अभी निकलना होगा। वो बगैर छाते के निकल गई है। ध्यान से जाना। हैंडलर का ऑर्डर है कि अगला मिशन हम दोनों को साथ मिलकर करना होगा। ये जरूरी बात पहले बतानी चाहिए थी ना। सेनपाई, मैं उनका असली परिवार बनूं या नकली, मैं बस उनके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरे रास्ते की रुकावट मत बनिएगा। साबित कर दिखाऊंगी कि आपकी बीवी बनने की मैं ही असली हकदार हूँ।